नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही भयावह और डरावनी है। इसे अंत तक सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस fizi590@gmail.com है। चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। रिया 21 साल की एक जोशीली और मेहनती लड़की थी जिसने हाल ही में एक प्रतिष्ठित IT कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट के जरिए नौकरी हासिल की थी। उसकी रात की शिफ्ट आमतौर पर 12 बजे तक खत्म होती थी। हर रात की तरह ऑफिस का काम निपटाने के बाद वह अपनी पुरानी नीली साइकिल उठाती, जिसके हैंडल पर एक छोटा सा घंटा टिमटिमाता था। वह तेजी से सड़कों पर साइकिल चलाते हुए स्थानीय रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ती। स्टेशन के कोने में साइकिल को ताला लगाकर वह प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी होकर अपनी ट्रेन का इंतजार करती। आज रात कुछ अलग थी। रिया ने जैसे ही प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसकी नजर स्टेशन के पुराने डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर पड़ी। रोज की तरह ट्रेनों के नाम और समय दिखाने वाला बोर्ड आज खामोश था। इसकी LED लाइट्स टिमटिमा रही थीं, जैसे कोई रहस्यमयी कोड में बात कर रही हों। हवा में ठंडक थी और प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक पूरे स्टेशन की बिजली गुल हो गई। अंधेरा इतना घना था कि रिया को अपने जूतों की नोक तक दिखाई नहीं दे रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ट्रेन आई, लेकिन उसमें मुश्किल से 4-5 यात्री थे। रिया ने अपने हेडफोन्स लगाए, जिसमें तेज रॉक म्यूजिक बज रहा था। उसने अपनी सीट पर सिर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। दिन भर की थकान ने उसे जल्दी ही नींद की आगोश में खींच लिया। सपने में उसे लगा जैसे वह किसी अनजान जंगल में भटक रही है, जहां पेड़ों की टहनियां उसे छूने की कोशिश कर रही हैं। तभी उसके फोन की रिंगटोन ने उसकी नींद तोड़ दी। स्क्रीन पर पापा का नाम चमक रहा था। रिया ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ पापा की चिंतित आवाज गूंजी, रिया बेटा, ट्रेन मिल गई ना? तू ठीक तो है? रिया ने आसपास नजर दौड़ाई। कोच में सन्नाटा था। न कोई यात्री, न कोई आवाज। डिस्प्ले बोर्ड बंद, कोई अनाउंसमेंट नहीं, और सारी लाइट्स गायब। पापा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोच बिल्कुल खाली है। मैं अकेली हूं, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। पापा ने हिम्मत बंधाई, बेटा डर मत। ट्रेन जैसे ही अगले स्टेशन पर रुके, तू तुरंत उतर जाना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। रिया ने फोन काटा और खिड़की से बाहर झांकने लगी। बाहर सिर्फ अंधेरा था, जैसे पूरी दुनिया गायब हो चुकी हो। आमतौर पर यह ट्रेन हर 12 मिनट में अगले स्टेशन पर रुकती थी, लेकिन आज 20 मिनट बीत गए और ट्रेन की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिया का दिल अब मुंह को आ रहा था। वह उठी और ड्राइवर के केबिन की ओर बढ़ी। उसने लोहे के दरवाजे पर बार बार दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। केवल ट्रेन की सीटी की आवाज थी, जो रह रहकर अंधेरे में गूंज रही थी। डर से उसकी सांसें उखड़ने लगी। वह वापस अपनी सीट पर लौटी, लेकिन अब नींद कोसों दूर थी। उसने अपने बैग को सीने से लगाया और ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगी। आखिरकार 10 मिनट बाद ट्रेन की गति धीमी हुई। रिया ने राहत की सांस ली। कुछ ही पलों में ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई, लेकिन बाहर का दृश्य रिया को और डरा गया। स्टेशन पर कोई रोशनी नहीं थी, न कोई यात्री, न कोई कुल्ली, न कोई चाय वाला, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। रिया ने खिड़की से झांक कर देखा। प्लेटफॉर्म सुनसान था। उसने जल्दी से फोन निकाला और पापा को कॉल किया। पापा, ये कौन सा स्टेशन है? कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर सिर्फ अंधेरा है। पापा ने कहा, बेटा अपनी लाइव लोकेशन चेक कर, तुझे पता चल जाएगा कि ट्रेन कहाँ है। रिया ने लोकेशन चेक की, लेकिन GPS कोई जगह ट्रैक नहीं कर पा रहा था। स्क्रीन पर सिर्फ एक त्रुटि संदेश था, स्थान अनुपलब्ध। उसने फिर से पापा को कॉल किया। पापा, GPS भी काम नहीं कर रहा। यह जगह अनजान है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आवाज अब कांप रही थी। पापा ने हौसला दिया, रिया हिम्मत रख, स्टेशन पर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ। कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। मैं पुलिस से मदद मांग रहा हूं। रिया ने स्टेशन पर कदम रखा। हवा में ठंडी सिहरन थी और उसके जूतों की आवाज प्लेटफॉर्म पर गूंज रही थी। तभी उसकी नजर एक पुराने जर्जर बोर्ड पर पड़ी। उसने सोचा, शायद इस पर स्टेशन का नाम लिखा हो। वह बोर्ड की ओर बढ़ी
लेकिन अंधेरे में कुछ पढ़ना मुश्किल था। तभी उसका फोन फिर से बजा। पापा की आवाज थी, रिया डर मत, ट्रेन शायद गलत ट्रैक पर चली गई। आसपास कुछ ढूंढ, कोई चर्च, कोई इमारत, कुछ तो होगा। रिया ने पापा की बात मानते हुए ट्रैक की उल्टी दिशा में दौड़ना शुरू किया। अंधेरा इतना घना था कि फोन की फ्लैशलाइट भी ज्यादा मदद नहीं कर रही थी। तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसका दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा वह अभी फट जाएगा। अचानक कहीं से एक चीख सुनाई दी, एक गुस्से भरी आवाज, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रिया, रिया। आवाज इतनी ठंडी और भयानक थी कि रिया के रोंगटे खड़े हो गए। वह रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और फ्लैशलाइट की रोशनी में तेजी से दौड़ने लगी। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। सामने रेलवे ट्रैक पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बिखरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा पीला और डरावना था और वह जोर जोर से हंस रही थी, जैसे रिया का मजाक उड़ा रही हो। रिया की चीख गले में अटक गई। वह पीछे की ओर भागी और स्टेशन की ओर दौड़ पड़ी। तभी उसे एक आदमी दौड़ता हुआ अपनी ओर आता दिखा। उसका चेहरा इतना डरावना था कि रिया को लगा जैसे वह किसी भूत से टकरा गई हो। वह आदमी हाथ हिलाकर उसे रुकने का इशारा कर रहा था। रिया ने घबराकर फिर से उस जगह की ओर देखा जहां वह औरत लटकी थी, लेकिन वह जगह अब खाली थी। सामने का रास्ता भी सुनसान था। डर के मारे रिया फिर से ट्रैक पर दौड़ने लगी। उसने फोन उठाकर पापा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर बैटरी लो का संदेश चमक रहा था। तभी दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट दिखाई दी। रिया ने सारी हिम्मत जुटाई और गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। गाड़ी रुकी और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। उसने साधारण कपड़े पहने थे, नीली शर्ट और काली पैंट। क्या बात है, इतनी रात को तुम ट्रैक पर क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? उसने पूछा। रिया की सांसें उखड़ रही थीं। वह बोली, पता नहीं मैं यहां कैसे पहुंच गई। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कौन सी जगह है? मैं यहां से निकल नहीं पा रही। वह आदमी उसे गाड़ी में बिठाने लगा। रिया को अचानक महसूस हुआ कि वह उसे उसी प्लेटफॉर्म की ओर ले जा रहा है। उसने चीख कर कहा, नहीं, मुझे वहां नहीं जाना। तभी उसने उस आदमी की ओर देखा। उसका चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें खोखली हो गई थीं और वह वही डरावना चेहरा था जो ट्रैक पर उसका पीछा कर रहा था। रिया के मुंह से जोरदार चीख निकली। वह गाड़ी से कूदकर फिर से दौड़ने लगी। वह वापस अपनी ट्रेन तक पहुंची और डर के मारे एक सीट के नीचे छिप गई। उसका शरीर पसीने से तरबतर था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वह अब और नहीं सह पाएगी। तभी किसी ने उसका कंधा थपथपाया। मैडम, आपका फोन। बैटरी लो थी, मैंने चार्ज कर दिया। रिया ने कांपते हाथों से फोन लिया। उसने देखा कि फोन पूरी तरह चार्ज था। उसने तुरंत पापा को कॉल किया। पापा, मैं कहां थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा की आवाज में घबराहट थी। रिया, तू कहां थी? मैं 3 घंटे से परेशान हूं। तू घर क्यों नहीं पहुंची? मैंने तुझे कितने कॉल किए? रिया ने अपनी लोकेशन भेजी। कुछ ही देर में पापा उसे लेने पहुंच गए और उसे कार में बिठाकर घर ले गए। रास्ते में रिया ने अपना फोन निकाला और कॉल हिस्ट्री चेक की। पिछले 3 घंटों में उसने पापा को 12 बार कॉल किया था, लेकिन एक भी कॉल कनेक्ट नहीं हुई थी। उसका मन सवालों से भरा था। क्या वह सब एक भयानक सपना था, या वाकई में वह किसी ऐसी जगह फंस गई थी जो इस दुनिया का हिस्सा नहीं थी? घर पहुंचकर उसने अपनी साइकिल को देखा। उसका घंटा गायब था, लेकिन रिया के मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था। वह घंटा कहां गया? और वह रात, क्या वह सिर्फ उसकी कल्पना थी या कोई ऐसी सच्चाई जिसे वह कभी समझ नहीं पाएगी? दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारी हॉरर प्लेलिस्ट को भी चेक करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस fizi598@gmail.com है। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।